हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक था आपको याद होगा, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि जब किसी भी वायर में करंट का फ्लो होता है तो अपने अराउंड वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो वायर में करंट फ्लो होगा, इसका मतलब जब चार्ज मोशन में होगा, क्योंकि करंट तभी फ्लो होता है जब चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, तब करंट फ्लो होता है। तो यानी चार्ज मोशन में होगा तभी वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो जब चार्ज मोशन में होता है और अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी। यानी इलेक्ट्रिक, जब मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और साथ में मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, क्योंकि वो उसने अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड से उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स वर्क करने लगता है। तो वही हम निकालने जा रहे हैं आज, फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है। तो आप ये दिख रहा होगा डायग्राम आप लोगों को, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। मान लिया वाई एक्सिस से थीटा एंगल पे कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमने थीटा एंगल किससे लिया है? वर्टिकल पॉइंट से, यानी वाई से लिया है। तो इसको अगर हम वी को, वी वेक्टर क्वांटिटी है तो दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, तो ये हो जाएगा वी कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल वी साइन थीटा। वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और इधर ये आपका फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। कब लगेगा? जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा। तो अब यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करेगा। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, उन्होंने बताया था कि जब वायर में करंट का फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और जैसे जैसे करंट की वैल्यू क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी को मालूम है कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये पॉइंट आप सबको मालूम है, ये हर जगह से अप्लाई हो रहा है, आप सबको पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ता है, ऐसे यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड में भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। सेकेंड पॉइंट इसका, अब मैं सारे पॉइंट्स पहले लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद समझा दूंगा आप लोगों को, तो वीडियो शॉर्ट हो जाएगी। तो तीनों पॉइंट लिख दिए हैं। पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो अभी ये हम देख लेंगे कि बी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करेगा। तो पता है आपको कि करंट बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती है और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ने पर फोर्स बढ़ेगा। तो करंट किस पे डिपेंड करता है? फ्लो ऑफ चार्ज पे। तो जब फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ाएंगे तो करंट की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली हम ये भी लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दैट मीन्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू। तीसरा, जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है वी साइन थीटा, जो फोर्स होता है ये इस वेलोसिटी के इस वर्टिकल कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आ गया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा। तो इन तीनों को अगर हम कंबाइन करके लिख दें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लगाएंगे, तो एफ इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट and here k is equal to 1। तो यहाँ पे f इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें?
एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये साइन थीटा के टर्म में आया है, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेना चाहें तो इन वेक्टर फॉर्म हमें एफ वेक्टर इक्वल टू मिल जाएगा क्यू और ये वी बी यानी वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो एफ वेक्टर क्या मिल गया, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एफ वेक्टर क्वांटिटी है, क्यू स्केलर है, वी और बी वेक्टर है, तो वी और बी के बीच में क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि वी बी साइन थीटा, क्योंकि थीटा किसके बीच का एंगल है, वी और बी के बीच का एंगल थीटा है। तो वी और बी का ही क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो क्या मिल जाएगा, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दिस इज वेक्टर फॉर्म। अब इसके कुछ केसेस हैं, ये समझ लीजिए, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हमें मिल गया एफ इक्वल टू, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो फोर्स मिला एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे जो ऑस्टेन ने बताया था कि जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, रेस्ट में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। तो इसका सीधा यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं कि इफ़ v इक्वल टू जीरो, केस फर्स्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ v इक्वल टू जीरो देन f विल ऑल्सो जीरो, क्योंकि v यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो जब वेलोसिटी जीरो होगी, यानी जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा, तो उस कंडीशन में उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। और मैग्नेटिक फोर्स कब नहीं लगेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। दूसरा केस सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि when the charge particle moves parallel to the magnetic field, यानी when charge particle moves parallel to the magnetic field, that means यहाँ पे सिंपल वे में लिख सकते हैं when theta is equal to 0 डिग्री, यानी चार्ज पार्टिकल का मोशन along the direction of magnetic field हो, तो उस कंडीशन में f इक्वल टू कितना हो जाएगा, q वी बी साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो f इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस पर फोर्स जीरो होगा। दूसरे शब्दों में ये भी हम कह सकते हैं अदर वर्ड्स में कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो तो उसका मोशन किधर होगा, किस डायरेक्शन में। अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है तो उसका मोशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या लिखोगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस पर फोर्स जीरो होगा। अगर इसी में केस थर्ड देख लें कि व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन एफ विल बी मैक्सिमम, और ये कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो एफ मैक्सिमम, यानी जब परपेंडिकुलर मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, क्यू वी बी। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये केसेस समझ में आ गए होंगे। अभी दूसरा क्या है, यहीं पे समझ लीजिए, मैं नोट डाल दूंगा। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट में मैं समझा दे रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है। लॉरेंट फोर्स आप सबको पता है कि जब पार्टिकल मोशन में होता है तो वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो यहाँ पे लॉरेंट फोर्स क्या है कि दोनों फोर्सेस जब लगते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो
सबसे पहले क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स, जो आप सबको पता है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। अभी आप लोगों ने पढ़ा F वेक्टर इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स on the charge particle F is equal to QE, where E is the electric field। तो वेक्टर फॉर्म में ले लें तो F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं F इज इक्वल टू QV भी आ गया और F इज इक्वल टू QE आ गया। तो टोटल फोर्स ऑन द चार्ज कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन द चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक भी फोर्स लगेगा। तो F वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, QE वेक्टर प्लस QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये जो टोटल फोर्स होता है इसी को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। जो टोटल फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इसी टोटल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम होता है। तो ये इतना कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसकी जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में लगता है, ये बात क्लियर हो गई, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाती हैं, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है। ध्यान रखना, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प से उसका पाथ भी सर्कुलर हो जाता है। तो दूसरा टॉपिक अब डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इतना ही मैग्नेटिज्म में आपका है। ये कंप्लीट होते ही फिर इंडक्शन स्टार्ट कर देंगे, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले आप जो जितना भी पढ़ाया है आप सारा का सारा तैयार कर लीजिए। एक टॉपिक और बचा हुआ है, सॉरी, मोशन ऑन चार्ज फोर्स ऑन ए करंट, F इक्वल टू IBL साइन थीटा। और उसके बाद इंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना पुराना पढ़ाया सारा का सारा तैयार कर लें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाले हैं। जितना ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ा दिया गया है उसी से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा। तो आप सारा का सारा तैयार करते रहें, सीरीज़ से वीडियो देखते रहें, तभी समझ में आएगा। अगर बीच बीच में वीडियो छोड़ेंगे, सीरीज़ से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक से एक जो पहला वाला टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक से लिंक होता है। अगर पहला नहीं टॉपिक समझ में आया है तो नेक्स्ट टॉपिक में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको एक सीरीज़ से वीडियो देखने हैं, सारी चीज़ें समझनी है और उसके बाद हाफ ईयरली एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। तो अभी आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये स्टार्ट होगा। थैंक यू।